हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, कई समय से रिक्वेस्ट किया था, सर इस एक टॉपिक को भी ज़रूर कवर यहाँ पे करना। एग्जैक्टली क्या होता है, सारे डाउट आपको इसी एक वीडियो में कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है बैलेंस शीट पढ़ना ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, चलो अगर आप बैलेंस शीट को एक बार, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत ही गलत ये बोलना रहेगा कि अगर आप बैलेंस शीट को नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। बट फिर भी अगर आप बैलेंस शीट को नहीं भी पढ़ते हो, बट एक पॉइंट ऐसा है दोस्तों जिसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो लिटरली गोल्डन पॉइंट है, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट है दोस्तों? वो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। यस, कंटिंजेंट लायबिलिटी दोस्तों एक ऐसा आइटम है, ठीक है। अभी बैलेंस शीट आइटम तो हम लोग इसको बोल नहीं सकते। अगर आप एग्जाम में लिखोगे भाई कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट का पार्ट है, आपको 0 मार्क मिलेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट आइटम नहीं है, बट ये ऑफसाइड बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। बट बैलेंस शीट में ही जब आप पढ़ने जाओगे, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको बैलेंस शीट के नीचे अलग से आप लोगों को फुटनोट में देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वो कहाँ पे मिलेगा, कैसे पढ़ना है, उसका सारा A to Z चीज़ें क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, सारी चीज़ें अभी आपको इस एक वीडियो में देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अभी आपको क्या समझ में आया, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए जा रहे हो, सो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने ज़रूर एक बार इसको गो थ्रू यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे आ जाते आगे, जैसे मैंने कहा कि पहले तो T फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनती थी, ठीक है। जो कॉमर्स वाले उनको पता है, राइट साइड लायबिलिटी होते थे, इस साइड असेट्स यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो इसमें भी जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती थी, अगेन कह रहा हूँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलता था। ये बैलेंस शीट खत्म हुआ ना, नीचे नोट्स रहते हैं, उसमें आप लोगों को कंटिंजेंट लायबिलिटी देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। या फिर अभी का जो कंपनी लॉ है उस हिसाब से जो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसमें भी आप लोगों को ना तो लायबिलिटी साइड और ना ही नीचे अगर आप असेट साइड देखोगे, ठीक है, उसमें भी कंटिंजेंट लायबिलिटी मिलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा बैलेंस शीट के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं आती है। बैलेंस शीट जहाँ पे खत्म होती है ना, ठीक है, उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओ, आपको वहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी देखने को मिल जाएगी। सो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि आप लोगों को कंटिंजेंट लायबिलिटी हमेशा यहाँ पे चेक यहाँ पे करनी है, ठीक है। चलो, आपको अभी तक क्या समझ में आया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी अब से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अभी आपके अलग अलग डाउट्स होंगे, मुझे पता है, उसी को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो लोग बोलेंगे ही भाई तो कंटिंजेंट लायबिलिटी यहाँ पे कर रहा है, पहले उसका अर्थ क्या है वही बता दो, हमें तो वही नहीं पता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी, ठीक है भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी दैट मे अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द फ्यूचर इवेंट। बहुत सिंपल है, ठीक है। नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी लायबिलिटी मतलब क्या, सिर्फ इतना, कंटिंजेंट छोड़ दो, सिर्फ लायबिलिटी मतलब देनदारी, ठीक है। अभी मान लीजिए भाई विराट कोहली ने रोहित शर्मा से 500 रुपया लिए, ठीक है। तो विराट कोहली को रोहित शर्मा को 500 रुपया देना बाकी है, तो विराट कोहली के लिए 500 रुपया लायबिलिटी बना, ठीक है। उसको देना बाकी है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। वो लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी। अलग अलग प्रकार के लायबिलिटीज होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोविजन के फॉर्म में होते हैं। सो वो आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगे। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी जब हम लोग यहाँ पे बात करें, तो लायबिलिटी मतलब देना बाकी है, मतलब कुछ तो देना आपको पड़ेगा, बट कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मतलब क्या दोस्तों, इसकी गारंटी नहीं है, ये शायद से देना पड़ सकता है या फिर नहीं देना पड़ सकता है। अभी आप देख सकते हो, वापस पढ़ सकते हो डेफिनेशन। अ लायबिलिटी है तो लायबिलिटी दैट में अकर, जो भविष्य में आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द फ्यूचर इवेंट। अच्छा, मतलब कोई तो भविष्य में एक ऐसा इवेंट रहेगा, अगर वो हुआ तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं देना होगा। तो ये इफ बट का खेल है, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर इसको नहीं डाला जाता है, वरना तो शेयर होल्डर तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे भाई, अगर मगर की चीज़ें अगर बैलेंस शीट के अंदर आई तो इसीलिए कंपनी के रूल्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको अलग से बैलेंस शीट के अलग से दिखाया जाता है, बट बैलेंस शीट के नीचे ही बताया यहाँ पे जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि भाई ये लायबिलिटी है जो कि फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मगर की बात है। इतना समझ कोई बात नहीं, अभी आगे धीमे धीमे करके समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे खूबसूरत और आसान एग्जाम्पल रहता है दोस्तों कोर्ट केस। इससे बढ़िया
कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। अभी मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, ठीक है, इतना बिजनेस करते हैं यार, बिजनेस करते वक्त आपको पता है कितने लीगल कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और चीज़ें अगर नॉर्मली सॉल्व नहीं हुई तो क्या करेगी, पार्टी जाएगी कोर्ट में, ठीक है। अभी कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, उसके खिलाफ कोर्ट केस हो गया 10 करोड़ का, ठीक है, अभी वो 10 करोड़ XYZ कंपनी को देना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी भाई, अभी वो कोर्ट में केस है ना, अगर वो केस जीते कौन, कंपनी, तो नहीं देना पड़ेगा भाई, ठीक है। बट अगर केस हारे तो 10 करोड़ निकालना पड़ेगा, 10 करोड़ देना पड़ेगा। आया कि नहीं अगर और मगर की बात। इसी लायबिलिटी को बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और यूजुअली आप जितने भी कंटिंजेंट लायबिलिटी देखोगे 90% कंटिंजेंट लायबिलिटी ये कोर्ट केस वाले ही होते हैं, 90%। अदर देन कोर्ट केस भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे अगर मगर की चीज़ें होती है, बट 90%, इवन दो मोर देन 90%, 95% की कोर्ट केस से रिलेटेड चीज़ें रहती है। यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप केस जीते तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी हम लोग नीचे बता रहे थे कि भाई 10 करोड़ देना पड़ सकता है, वो सडनली जीरो हो जाएगी। तो ये अगर मगर की बातें यहाँ पे होती है, तो आपको एक एग्जाम्पल से भी पता चल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों कि कुछ मिस्टेक्स काफ़ी लोग यहाँ पे करेंगे जिसको आप लोगों ने कंप्लीटली अवॉइड करना है। कौन सा, जो मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इस चीज़ का फॉर्मूला मत बना लेना। मतलब अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर आपको देखने को मिल जाती है 0 है करके, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो शेयर बाय करने के लायक हो गया। ये मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला ना ऐसा, बट ये मुझे इस वीडियो में बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बोला तो लोग खुद ही बैलेंस शीट में जाएंगे, चेक करेंगे, उसके नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी देखेंगे, अरे 0 है, जाओ खरीदो। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया B=B फॉर्मूला, मतलब बाय करना है तो बिजनेस देखकर ही करना है, बट ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी बहुत ही डेंजर लेवल पे है तो आपने उस वक्त सावधान रहना है। अभी वो डेंजर लेवल कैसे समझेगा, हम लोग आएंगे उसके ऊपर, बट पहले आपको क्या समझ में आया, ये मिस्टेक अवॉइड करनी है कि फॉर्मूला मत बनाओ भाई। कंटिंजेंट लायबिलिटी 0 मतलब क्या, कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं है भाई, ठीक है, तो इसीलिए खरीदो स्टॉक, नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये पहले मैंने आप लोगों को क्लियर करके बोल दिया है। तो चलिए अभी आ जाते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भाई इसको चेक कैसे करें, आपको डेफिनेशन तो पता चल गया, ठीक है, सारी चीज़ें धीमे धीमे करके देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा इसको चेक करना है ना दोस्तों, बैलेंस शीट आपको किसी भी, मतलब आप गूगल के ऊपर ही तो जाओगे, किसी भी कंपनी का शेयर को आप स्टडी कर रहे हो ना, तो बैलेंस शीट आप लोगों ने सर्च करनी है किसी भी कंपनी की, ठीक है। और उसके नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करते आप लोगों को जाना है, उसके नीचे ही आप लोगों को कंटिंजेंट लायबिलिटी देखने को मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस की बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, ठीक है। मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं, आपको पता है मैं कभी भी स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो करता हूँ नहीं। तो चलिए इसके ऊपर अभी मैं क्लिक कर लेता हूँ। पहले तो एडवर्टीजमेंट आएगा शायद से, ऐसा लगता है, अगर आया तो हटा देंगे, कोई बात नहीं। चलो आप देख रहे हो यहाँ पे इन्फोसिस ओपन हुआ कि नहीं, ठीक है। अभी नीचे नीचे जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती नहीं करनी है। नीचे जाने के बाद भाई कंसोलिडेटेड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, स्टैंड अलोन के ऊपर नहीं। तो कंसोलिडेटेड के ऊपर मैंने क्लिक किया, चलो इसको ऐड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेटेड आया कि नहीं, ये देखो कंसोलिडेटेड सिलेक्ट हो गया। अभी नीचे जाना है, नीचे ये बैलेंस शीट है, नीचे 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 आप जाओगे और बैलेंस शीट यहाँ पे खत्म होता है, टोटल असेट करके लिखा होगा, तब बैलेंस शीट खत्म। ये देखो आप दिख रहे हो टोटल असेट लिखा हुआ है, यहाँ पे बैलेंस शीट एक्चुअल में खत्म हो जाती है। इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उस अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे, और उसमें सबसे पहला आइटम ही लिखा हुआ है कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। तो उसको अगर आप चेक करने जाओगे तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना है, अभी फिलहाल ये चेंज होता रहता है, अभी कितना है 4440 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इतना हम लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया। मतलब क्या है कि इन्फोसिस के ऊपर ऐसा हम कह सकते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा भाई। ये 4400 करोड़ जो अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल रहे हैं, ये एग्जैक्टली किसके बारे में है करके, ज़रूरी नहीं कि हर कोई चीज़ केस से रिलेटेड ही हो, बट 90% चीज़ें उसी से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। सो ये आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अलग अलग चीज़ें मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, अभी ये 4400 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि क्या पता एक ही केस है करके, हो सकता है कि नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 400 करोड़ से रिलेटेड अगर देखा गया 10 अलग अलग केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। उससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर अलग अलग केसेस रहेंगे तो ठीक है भाई, कोई केस जीतेंगे कोई केस हारेंगे, ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। बट अगर एक ही केस रहेगा, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आ सकता है। बट बहुत बड़ा इंपैक्ट भी कब लाएगा, अगर वो अमाउंट केस का बहुत बड़ा होगा तो। अभी ये कितना है 4500 करोड़ है अप्रॉक्सीमेटली। अभी इन्फोसिस जैसी कंपनी भाई कितनी बड़ी है, आप सभी लोगों को पता है भाई, लगभग 5 से 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसका। एंड टोटल असेट की बात कर ले, चलो टोटल असेट कितना है आप उसके ऊपर ही देख सकते हो,
लगभग 1.25 करोड़ का टोटल असेट है कंपनी के पास। ये सिर्फ हम टोटल असेट की बात करें। मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें वो कितना है, 5 से 6 लाख करोड़। सो भाई 5 से 6 लाख करोड़ या फिर टोटल असेट जिसका 1.25 करोड़ है, उसके लिए भाई 4,500 करोड़ कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मतलब क्या है कि कल मान के चल लो कि ये केस ही थे इसके ऊपर, और ये सारे केस अगर हार भी गए तो क्या इन्फोसिस क्या तबाह होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आराम से इन चीज़ों को वो झेल पाएंगे भाई। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपके ऊपर अगर किसी ने 10,000 का केस किया, आप हार गए, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। बट अगर आपके पास 1 करोड़ है, अगर मैं आपके ऊपर 5 करोड़ का केस कर दूं, भाई आप हार गए तो भाई आपकी तो बैंड ही बच जाएगी। तो ये अमाउंट देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है। एंड इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड डेंजर जोन आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी कुछ लोगों को समझ में यहाँ पे आ भी गया होगा डेंजर जोन मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रहेगा। यस, अगर किसी कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर उस कंपनी के वैल्यू से अगर बड़ी हो जाती है, तो वो कंपनी काफ़ी डेंजर हो चुकी है इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी की वैल्यू मतलब यही टोटल असेट देख लो या फिर कंपनी का मार्केट कैप देख लो। अभी जो एग्जांपल लिया ना, मान लो अगर कोई कंपनी है 10,000 करोड़ की, ठीक है, एंड इसके ऊपर 100 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है भाई, हार गए तो चलो 100 करोड़ दे देंगे, खुश रहना। बट मान लो अगर उस कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का ही केस है, तो भाई अगर हार गए तो सीधा कंपनी जीरो हो जाएगी, खत्म। क्या देंगे? कोर्ट का ऑर्डर है, पे करो करके, पूरी कंपनी बेचकर पैसा देना पड़ेगा उनको। तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने सावध रहना चाहिए। ये ऐसे कंपनीज को बोला जाता है डेंजर जोन वाली कंपनियां, एंड इसीलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन दोस्तों, यहाँ पे कहना चाहूँगा कुछ मिस्टेक्स है आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो अगर किसी कंपनी के ऊपर, मान लो अभी जैसे मैंने बोला कि कंपनी की वैल्यू है, टोटल एसेट मार्केट कैप है 20,000 करोड़, मान लो, और उसके ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है 30,000 करोड़। अरे बाप रे, तो क्या ये कंपनी डेंजर जोन में? यस, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई। अगर वो केस हारी तो बर्बाद, अगर नहीं हारी तो ठीक है भाई, तो फिर बिजनेस कंटिन्यू कर लेंगे, चार्ट पैटर्न में रिकवरी हो जाएगी। तो ये वाला भी पॉइंट समझ लेना यहाँ पे। हाँ, बट ऐसे कंपनी में भाई आप पैसा डालने जा रहे हो, मतलब कोई मूर्ख ही होगा ना ऐसे कंपनी में। क्यों जाना चाहते हो भाई? ऐसा कौन सा चूल मची है भाई कि शेयर बाजार में 8,000 कंपनियां लिस्टेड है और आप ऐसे कंपनी में जाना चाहते हो जो कि 20,000 करोड़ की है मान लो, और उसके पूरे असेट के वैल्यू के इससे भी ज़्यादा बड़ा केस उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि आप अपने पैसे को क्या रिस्क में डाल रहे हो करके। मैं अगेन कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसी कंपनी डूब गई करके, केस हार गई तो डूब गई फिर भाई। ठीक है, तो ये वाला मिस्टेक भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर करके यहाँ पे रखा है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा आपको वीडियो अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो चलिए, आज डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, अभी हम लोग कुछ शेयर्स के एग्जांपल लेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई, ये खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। तो स्टार्ट करते एक कंपनी है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज करके। चलो इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। वापस मनी कंट्रोल मैंने ओपन किया, ठीक है, कोई ऐड तो आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नहीं है। तो नीचे जाके क्या करना है, कंसोलिडेटेड के ऊपर क्लिक करना है। चलो मैंने क्लिक कर लिया, शायद से अभी ऐड आ जाएगा, आ गया तो हटा देंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लोडिंग होने के लिए। कंसोलिडेटेड ही लायबिलिटी ओपन करना है। चलो कंसोलिडेटेड ओपन यहाँ पे हो चुका है। यस, आप देख सकते हैं, ये देखो मार्क यहाँ पे हो जाता है। नीचे जाना है, टोटल असेट तक आपको जाना है, नीचे टोटल असेट आपको मिल जाएगा। ये देखो टोटल असेट यहाँ पे मिल गया, कितना इनका 8,500 करोड़, बढ़ते जाता है ये अच्छे कंपनी का। 6, 6.5, 9.5, मतलब 9.5 नहीं, 6,900, अभी 8.5। ठीक है, नीचे क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना है, 150 करोड़। ठीक है, पहले भी था 185, ये चेंज होता रहता है ना, प्लस माइनस होता रहेगा। तो कितना है कंटिंजेंट लायबिलिटी, नियर बाय 150 करोड़। अभी कंपनी का टोटल असेट कितना है भाई, 8,500 करोड़। एंड मार्केट कैप भी देख लेते हैं, मार्केट कैप कितना है, 60,000 करोड़। अभी 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, असेट है कंपनी के पास 8,500 करोड़ के, 150 करोड़ तो भाई क्या है। चलो हार भी गए, जा खुश रहे, दे देंगी कंपनी। ठीक है, अब समझ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे पहाड़ नहीं टूट रहा है, आप समझ गए यहाँ पे। तो इस प्रकार से चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं भाई डायरेक्टली जाके खरीदो करके, ये सिर्फ चेक करने वाली बात है भाई। कोई भी शेयर खरीदना नहीं करना है, वो बिजनेस के हिसाब से देखना होता है। ये एक पॉइंट है कि अगर यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी सुपर डुपर एकदम हायर लेवल की मिल गई, तो भाई ऐसे कंपनी से बचो, ये चीज़ चेक करनी यहाँ पे होती है। तो फिलहाल तो यहाँ पे तो चीज़ें सेफ है। चलो एक और आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की ओर, डेल्टा कॉर्प। ठीक है, डेल्टा कॉर्प आपको पता ही है, कैसीनो वाली कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर है। तो देखिए डेल्टा कॉर्प की बैलेंस शीट में ओपन कर लूँ, चलो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन कर लिया, नीचे जाएंगे, क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड चेक करेंगे कि नहीं, हमेशा कंसोलिडेटेड चेक करेंगे, ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड सिलेक्ट हो गया। नीचे मैं आ जाता हूँ, टोटल असेट नीचे किधर गया, टोटल असेट कितना है भाई, टोटल असेट तुम्हारे पास 3,000 करोड़। चलो राउंडेड फिगर पकड़ लेते। कंटिंजेंट लायबिलिटी, ओ माय गॉड, 23,484 करोड़। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, ये अगर केस में हार गए तो इनका घर बार बिक जाएगा, मतलब कंपनी बिक जाएगी भाई, तो भी ये पैसा नहीं दे पाएंगे। आप देख सकते हो
3,000 करोड़ के असेट्स है, ठीक है, और कंपनी के ऊपर 23,000 23,500 करोड़ का बकाया है। देखिए इसके पहले इतना केस नहीं था, छोटे मोटे 80,000 80 करोड़ 100 करोड़, ठीक है ना, 80-100 करोड़ भाई मैनेजेबल है। 3,000 करोड़ की कंपनी है, कुछ हुआ तो चलो दे देंगे भाई, कंपनी थोड़ी ना डूबेगी। बट यहाँ पे आप देख सकते 23,000 23,500 करोड़, इतना पैसा यहाँ पे देना है भाई, ऐसा कैसे यहाँ पे हो गया, क्या दिक्कत है? तो दोस्तों जिन लोगों को शेयर बाजार यहाँ पे मतलब पता है, यहाँ पे जो रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं, आपको पता होगा कि डेल्टा कॉर्प को 23,200 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस गया था सरकार की ओर से। कौन सा? वो गैम्बलिंग गेमिंग वाला। आपको याद है 28% सरकार ने बोला था, अरे गैम्बलिंग गेमिंग सबको उन्होंने क्लब कर दिया और बोला 28% का जीएसटी निकाल दो, एंड वो भी जब से जीएसटी हम लोगों ने बनाया तब से निकालो, ठीक है, और तब से लेके अभी तक की लायबिलिटी निकाली 23,200 करोड़ भाई, ये तो कोर्ट में चले गए, ठीक है, अभी कोर्ट में ही जाना पड़ेगा भाई। बट जैसे मैंने कहा, अगर ये केस हार गए तो गेम ओवर, सिंपली गेम ओवर, ठीक है, पूरी कंपनी बेचकर भी नहीं दे पाएंगे भाई। इस जो डिमांड नोटिस है आप देख सकते हो, 3,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, मार्केट कैप भी अगर आप रफली चेक करोगे कितना है, 3,500 करोड़। कहाँ से देखो आप 20-30 हज़ार करोड़, मतलब आप समझ रहे हो ऐसे कंपनी में जाना मतलब सुसाइड वाला डिसीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि ये कंपनी डूब गई करके, नहीं, कोर्ट में केस जीत गई तो भाई जीरो हो जाएगी वो कंटिंजेंट लायबिलिटी। बट आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है क्या भाई, आपको जो जुआ खेलना है, ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हो ये कंपनी पिछले 1 साल में कैसे यहाँ पे क्रैश यहाँ पे हुई है, ठीक है, जोरदार क्रैश हुई थी। 5 साल का भी डेटा देखो, टॉप से कैसे यहाँ पे हम लोग को दनादन क्रैश होते हैं। इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि सरकार ने बोला भाई जीएसटी निकालो करके, कितना 23,000 23,500 करोड़ 3,000 करोड़ के कंपनी से मांग रहे हैं, तो इसलिए वो कंटिंजेंट लायबिलिटी नीचे यहाँ पे आ चुका है। अभी क्या है, वो मैटर कोर्ट में है, हार गए गेम ओवर, ठीक है, जीत गए तो भाई बच गए, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइस जेट का, ठीक है, स्पाइस जेट अगर देखा गया डायरेक्टली ओपन कर लेता अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, अभी तक आपको समझ में आया होगा, तो देख सकते हो कंपनी के ऊपर पहले 56,000 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी था, और कंपनी का वैल्यू देखो केवल 12-13 हज़ार करोड़ था। ओ माय गॉड, मतलब अगेन डेंजर रिस्क वाली ये कंपनी थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, आप देख सकते हो यहाँ पे। बट उसके बाद देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी जीरो हो गई, मतलब कंपनी ने अपना कर्जा चुका दिया, ठीक है। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होता है, इसके पहले भी ये 600 करोड़ भी प्रॉपरली यहाँ पे दे नहीं रहे थे, ठीक है, कोर्ट में मैटर गया था, आप देख सकते हो, ये देखो क्रेडिट स्विस वाला केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा थ्रेट दिया था स्पाइस जेट को, सीएमडी को, भाई तिहाड़ जेल आपको भेज देंगे करके अगर आपने पे नहीं किया तो। उन्होंने ये भी कहा था, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम मतलब आप मर भी गए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया स्पाइस जेट को, क्यों? क्योंकि वो पैसा ही उनको नहीं दे रहे थे करके। इतना वार्निंग देने के बाद उन्होंने वो पैसा दिया, इसलिए वो कोर्ट का मैटर सेटल हो गया और अभी जीरो हो गया करके, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए स्पाइस जेट बंद नहीं हुआ, 55,000 करोड़ का इनके ऊपर सीएल था, कंटिजेंट लायबिलिटी, जहाँ पे कंपनी केवल 9-10 हज़ार करोड़ का ही टोटल असेट था। कंपनी डूबी नहीं, कंपनी आज भी है, बट आप समझ रहे हो ना कि आप मतलब कौन से कंपनी में जा रहे हो भाई। अगर मान लो 1 सेकंड के लिए अगर नहीं देते और हार जाते तो फिर भाई तो क्या ही बोले, अभी जो स्टॉक दिख रहा है 60 रुपये का वो भी नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी, इसलिए तो कंपनी के चार्ट पैटर्न ऐसे बनते हैं, आप समझ रहे हो, मतलब आप खतरों के खिलाड़ी हो अगर आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो तो, ठीक है। जाना है नहीं जाना है भाई आपकी मर्जी, में जस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे विद एग्जाम्पल मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए। इसका डेफिनेशन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसी लायबिलिटी जो कि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है आपको देना है कि नहीं, केस वाला कोर्ट वाला ही एग्जाम्पल बेस्ट यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे चेक करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, कैसे चेक करना है वो भी दिखा दिया। कंटिंजेंट लायबिलिटी होना मतलब ये जरूरी नहीं कि कंपनी तबाह हो गई करके। स्पाइस जेट वाला एग्जाम्पल देखो, उन्होंने पे कर दिया, बट अगर कुछ उन्होंने नहीं किया तो बैंड बच सकती। तो ये टाइम बॉम्ब है भाई ऐसे वाली कंपनीज में जाना, ये आप समझ लो। ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ कि कुछ लोग बाद में बोल देते हैं अरे भाई ये तो कंपनी नहीं डूबी करके, मैं किधर बोल रहा हूँ डूबेगा करके, बट आप समझो आप किधर पैसा लगा रहे हो करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड हमारा एक और चैनल है स्टॉक मार्केट मतलब SMKC करके, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, लगभग 2 मिलियन के करीब अब ये चैनल यहाँ पे जा रहा है। सो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।